नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं रविंद्र कुमार अंगिराज एकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज है हमारी नेक्स्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में अब हम क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा हुआ है इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू और एक्यूट एंगल। क्या लिखा हुआ है कि ये दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है। क्या है ये? एक्यूट एंगल है। सच दैट, इस तरीके से है कि साइन बी किसके बराबर है? साइन क्यू के बराबर है। साइन बी किसके बराबर है? साइन क्यू के बराबर है। तो हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। एंगल बी क्या इक्वल का है? एंगल क्यू के। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों एंगल अलग अलग ट्रायंगल के अंदर हैं, और ये मान लेते हैं कि ये अलग अलग ट्रायंगल में है। तो ये है ए बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और दूसरी जो ट्रायंगल है उसका नाम है पी क्यू आर। पी क्यू आर, और इनमें आर, इसमें पी क्यू आर में आर पर 90 डिग्री एंगल है, एक राइट एंगल है, और यहाँ पर सी में है। इस ए बी सी में एंगल सी क्या है? 90 डिग्री है। और हमें प्रूव करना है कि ये एंगल जो बी है ये एंगल इस क्यू के बराबर है। एंगल बी किसके बराबर है? एंगल क्यू के बराबर। और ये प्रूफ कर सकते हैं हम सिमिलरिटी से, इसलिए सिमिलरिटी वाला टॉपिक हमें पढ़ा होना चाहिए। लेकिन पहले ही स्टार्ट कर लिया तो मैं सिमिलरिटी यहाँ पे प्रूफ करेंगे। इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए देखते हैं, चलिए कैसे प्रूफ करते हैं। तो क्या गिवन है? सबसे पहले हमें गिवन क्या है यहाँ पर? साइन बी इक्वल टू क्या है? साइन क्यू है। साइन बी इक्वल टू क्या है? साइन क्यू है। तो पहली ट्रायंगल में आएंगे, इसमें ट्रायंगल ए बी सी में, इसमें देखते हैं एंगल बी की बात कर रहा है, और साइन रेशो किसकी होती है? अपोजिट साइड की और हाइपोटेन्यूज की। अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज की, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल ए बी सी का। तो यहाँ पे रेशो क्या बन जाएगी? ए सी डिवाइड में ए बी, ए सी डिवाइड में ए बी। और साइन क्यू क्या साइन क्यू क्या होगा यहाँ पर? साइन क्यू बन जाएगा, ये है क्यू एंगल, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है? पी आर। अपोजिट साइड कौन सी है? पी आर। और इसका इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा? जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है, वही मैंने बताया था आपको क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर? पी क्यू। क्या है हाइपोटेन्यूज? पी क्यू। तो ये हमें गिवन था एक तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं? सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे। और सिमिलरिटी दो तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि हम एक ट्रायंगल के सभी एंगल्स को, एक ट्रायंगल के सभी एंगल को दूसरी ट्रायंगल के सभी तीनों एंगल्स के साथ यानी कि इक्वल प्रूफ कर दें। और दूसरा तरीका क्या होता है कि हम जो ये ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की साइड है और इस ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड है, उनको एक रेशो में प्रूफ कर दें। उनको एक रेशो में प्रूफ करें, तब भी ये हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? इसको सिमिलरिटी को प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं? इनको रीअरेंज कर लेते हैं। इसको तो यहाँ पे लेके आते हैं ताकि कोरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के पार्ट बन जाए, ताकि ये क्या बन जाए? कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट के ट्रायंगल की रेशो बन जाए। और इस ए बी को इधर लेके जाते हैं। तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई से होगा ये ए सी डिवाइड में क्या हो जाएगा? पी आर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके? ए बी डिवाइड में पी क्यू। ए बी डिवाइड में पी क्यू। और अब हम क्या मान लेते हैं कि ये रेशो जो आई है, ये जो रेशो आई है, इसको हम क्या मान लेते हैं कि ये के इक्वल है। क्या मान लिया हमने किया कि ये के इक्वल है ये रेशो। चाहे कुछ भी रेशो हो, ये बस हमने क्या मान लिया कि ये के है, इसकी वैल्यू के कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं? अब यहाँ से हम ए सी डिवाइड में पी आर, ए सी डिवाइड में पी आर को भी के इक्वल रखते हैं कोमा लगा के। ए बी डिवाइड में पी क्यू को भी क्या लिख सकते हैं? के इक्वल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? के मल्टीप्लाई में पी आर। और ए बी की निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी? ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी? के मल्टीप्लाई में पी क्यू। के मल्टीप्लाई में पी क्यू। तो ये आ गई है। अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो हम वहां पे क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू आई है हमारे पास और ए बी की वैल्यू आई है। तो हम ट्रायंगल ए बी सी में लगाते हैं। यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए बी का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी है, और इक्वल किसके होगा? अपोजिट साइड का स्क्वायर और एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। तो क्या होगा? ए सी का स्क्वायर प्लस में
बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। तो क्या आ गया यहाँ पर, यहाँ से ए सी की वैल्यू रखेंगे हम, यहाँ से क्या रखेंगे, ए सी की वैल्यू रखेंगे, क्या है जो है पी के इंटू पी आर है, तो ए सी की वैल्यू रख देंगे के और मल्टीप्लाई में क्या है पी आर इसका स्क्वायर यानी कि, और हमें क्या पता है यहाँ पर ए बी का ही पता है, ए बी की वैल्यू भी यहाँ पर रखेंगे के मल्टीप्लाई में पी क्यू, के मल्टीप्लाई में पी क्यू इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर हमें बी सी की वैल्यू नहीं पता तो क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखेंगे के का, अब ये कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर है तो क्या होगा इसमें के का भी, के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और पी क्यू के ऊपर भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा के का स्क्वायर तो के स्क्वायर होगा, पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। और इधर भी ऐसे ही के का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर, के का स्क्वायर और पी आर का, और इधर क्या आ गया है प्लस में बी सी स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आएंगे, इस टर्म को हम इधर लेके आएंगे तो इधर ये प्लस की, इधर आने पे क्या हो जाएगी माइनस की बन जाएगी, तो क्या हो जाएगी ये के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस में के स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर। तो इधर से अब क्या करेंगे, ये किसके इक्वल आएगा, बी सी स्क्वायर के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, बी सी स्क्वायर के। तो यहाँ से अब के स्क्वायर हमें यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी, तो क्या करेंगे के स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया है, बी सी स्क्वायर आ गया, क्या आ गया है, इक्वल टू बी सी स्क्वायर आ गया है। जो ये मेरा प्रूफ आया है, जो भी वैल्यू आई है, इसको मैं एक बारी इधर लिख रहा हूँ, फिर इसको मैं इरेज करूँगा एक बारी। तो क्या है यहाँ से BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC की वैल्यू आ जाएगी, इधर ये स्क्वायर था इसके ऊपर, तो इधर आके क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, के स्क्वायर मल्टीप्लाई में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्या आ गई है, BC की वैल्यू क्या आ गई है, ये आ गई है। एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करूंगा एक बारी। तो इरेज कर रहा हूं एक बारी ये नीचे वाली लाइनें, और अब इसी तरीके से हम ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और जब ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर लगाएंगे तो क्या है यहाँ पे है क्या वैल्यू है, पी क्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी आर का स्क्वायर प्लस में आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे इस पी आर के एडजेसेंट साइड तो ए सी थी, इस बी सी के एडजेसेंट साइड क्या थी, क्यू आर है, और ए सी जो हाइपोटेन्यूज है इसके एडजेसेंट साइड इस ट्रायंगल की कौन सी है, पी क्यू है। तो हमें ये वाली रेशो तो पहले ही पता है, ये वाली रेशो क्या है, पहले ही पता है, ए सी डिवाइड में पी आर, ए सी डिवाइड में पी आर की वैल्यू कितनी है, के इक्वल है। और इसी तरीके से ए बी डिवाइड में पी क्यू, ए बी डिवाइड में पी क्यू की रेशियो किसके बराबर है, क्यू आर के। तो अब हम निकाल लेंगे यहाँ से आर क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगी वो पी क्यू स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे माइनस में पी आर का स्क्वायर, क्या आ जाएगा आर क्यू स्क्वायर। और यहाँ से जब आर क्यू निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर ये स्क्वायर था तो इधर बन के क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस में पी आर स्क्वायर, और इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन गया, इसका क्या बन गया, स्क्वायर रूट। अब हमें इन दोनों की रेशो निकालेंगे। हमें पता है कि ऊपर वाली जो साइडें हैं वो किसकी हैं, ट्रायंगल ए बी सी की हैं, तो इसी तरीके से हम रेशो निकालेंगे। ऊपर वाली साइड कौन सी आएगी, ट्रायंगल ए बी सी की आएगी, तो क्या निकालेंगे, बी सी डिवाइड में क्या आ जाएगा, आर क्यू, बी सी डिवाइड में क्या आ जाएगा, बी सी डिवाइड में क्या आ गया, आर क्यू। तो BC की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, क्योंकि BC अकेला लिखा हुआ ना, स्क्वायर होता तो ये वैल्यू पहले वाली आती, लेकिन अब स्क्वायर रूट आएगा, तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर अंदर में क्या आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर, माइनस में पी आर का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया है। और ऐसे ही जब आर क्यू की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, आर क्यू की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर। और आप एक प्रॉपर्टी से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जब भी कभी स्क्वायर रूट अगर ऐसे लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ए डिवाइड में स्क्वायर रूट बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी के ऊपर कंप्लीट के ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। तो ऐसा भी
यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट के ऊपर स्क्वायर रूट चेंज कर लेंगे इसको, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर रूट है और नीचे भी स्क्वायर रूट है। तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर, अंदर क्या बनेगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर, डिवाइड में क्या है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर। तो अब क्या होगा, अब देखेंगे इधर ये मल्टीप्लाई में था तो क्या है, ये पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का स्क्वायर, और ऊपर वाला भी क्या है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस में पी आर का, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अंदर क्या बचा है, सिर्फ अब के स्क्वायर बचा है। क्या बचा है, के स्क्वायर, और के स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर रूट है। तो यहाँ से क्या आ गया, बी सी डिवाइड में क्या आ गया, बी सी डिवाइड में आर क्यू किसके बराबर आ गया है, के इक्वल आ गया। स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो किसके इक्वल आ गया, के। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि ये रेशो बी सी डिवाइड में आर क्यू भी किसके बराबर है, बी सी डिवाइड में आर क्यू की रेशो भी किसके बराबर प्रूफ कर दिया हमने, ये के इक्वल प्रूफ कर दिया। अगर हमने कोरेस्पॉन्डिंग साइड को इक्वल रेशो में प्रूफ कर दिया तो हम क्या कहते हैं उसको, कि ट्रायंगल क्या है, फिर ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे इस प्रॉपर्टी से। अब ये क्या है, क्योंकि ट्रायंगल की तीनों साइड हैं, ट्रायंगल की कोरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एक रेशो में आ गई है, एक फिक्स रेशो में आ गई है। तो यहाँ से ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी और सी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके साथ, पी क्यू आर के साथ। अगर एक बार ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ कर दी हमने तो फिर उसके सारे एंगल भी क्या है, आपस में दोनों के एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी के इक्वल हो जाएगा, और एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के, और लास्ट में क्या, एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल बी क्या है, एंगल क्यू के बराबर है। यही हमारा रिजल्ट था। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है। उसमें सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे कोस में दिया हुआ आपको, किस में दिया है, कोस में। सेम आप ऐसे ही करेंगे, उस क्वेश्चन के अंदर भी ऐसे ही कोस रेशो दी हुई है, और कोस रेशो को आप लिख लेंगे। कोस रेशो किसकी होती है, एडजेसेंट डिवाइड में हाइपोटेन्यूज। ऐसे सोल्व करेंगे, और फिर तीसरी साइड जो भी बचेगी ऐसे उसको आप के इक्वल प्रूफ कर देना, तो वो क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल सेम है। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलिए चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। अब अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 को। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, और इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, कंसीडर ट्रायंगल ACB, कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C। क्या है, लिखा हुआ है कि राइट एंगल कौन से पे है, C पॉइंट पर है, और जिसमें लिखा हुआ है इन विच AB क्या है 29 यूनिट है, और BC कितना गिवन है 21 यूनिट है, एंड एंगल ABC क्या है, जो एंगल ABC इक्वल टू थीटा है। तो क्या बताना है आपको, ये दो वैल्यू निकालने, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा आपको सोल्व करना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे तो इस क्वेश्चन में फिगर गिवन है, लेकिन मैंने बनाई नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप भी फिगर बनाना सीखें। तो जैसे वो स्टेटमेंट देता है, कई बार आपको फिगर गिवन नहीं होगी, तब आपको खुद से ड्रा करनी होगी। तो जैसे स्टेटमेंट है उसके हिसाब से बनाते हुए चलेंगे। पहले लिखा हुआ है कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे ऐसे ही, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, लिखा हुआ है कि राइट एंगल एट C, तो C पॉइंट पे क्या है, राइट एंगल, ऐसे बना देना आप भी, राइट एंगल एट C। और क्या लिखा हुआ है, एंगल ABC, जो भी बीच में होता है, जो भी बीच में होता है, अगर तीन नाम दिए हुए हैं ऐसे, जैसे ABC, तो B बीच में है, तो इस B के ऊपर थीटा बनाना है आपको। क्या बनाना है, B के ऊपर थीटा। तो हम B इस पॉइंट को दे लेते हैं और इसका नाम देते हैं एंगल थीटा। अब बचा हुआ है सिर्फ एक ही पॉइंट ट्रायंगल का, और वो हो जाएगा A। इस तरीके से आप ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल क्या बन गई है, ABC। अब यहां से देखेंगे क्या गिवन है आपको, AB की वैल्यू कितनी गिवन है 29, तो AB कहां पर हमारा, ये रहा 29 यूनिट दिया हुआ है, 29 यूनिट्स।
सेंटीमीटर और मीटर नहीं है, 29 यूनिट है। और दूसरा क्या गिवन है, बीसी गिवन है। बीसी किसके इक्वल दिया हुआ है, 21 यूनिट के, किसके 21 यूनिट्स के इक्वल दिया गया। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, जैसे ये वैल्यू गिवन की गई हैं, दी गई हैं, इसमें से हम क्या है कोस थीटा तो निकाल सकते थे, क्योंकि इस एंगल की एडजेसेंट साइड क्या है, इस एंगल की थीटा एंगल की एडजेसेंट साइड क्या है, ये बीसी थी। तो क्या है, एडजेसेंट डिवाइड में हाइपोटेन्यूज क्या हो सकता है, क्या निकाल लेते हैं हम, कोस थीटा तो निकाल लेते हैं, लेकिन साइन थीटा नहीं निकाल पाते। इसलिए जब भी आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दो वैल्यू गिवन होते हैं, सबसे पहला काम होता है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और तीसरी साइड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल ए बी सी, या जैसे गिवन आपको ए सी बी, तो इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यानी कि ए बी का स्क्वायर। मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ और बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ, 90 डिग्री के सामने की साइड जो भी होती है वो हमेशा क्या होती है, ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, और उसके अलावा एक एडजेसेंट साइड बनती है और एक अपोजिट साइड, वो डिपेंड करता है कि एंगल कौन सा गिवन है आपको। तो यहाँ पे थीटा यहाँ पर है, तो ये अपोजिट साइड ये बनेगी, यानी कि तो क्या होगी, ए बी का स्क्वायर और किसके इक्वल होगा, अपोजिट साइड का स्क्वायर लिख लेता हूँ मैं पहले, ए सी का स्क्वायर, यानी कि प्लस में क्या होगा, एडजेसेंट साइड का स्क्वायर, तो क्या है बी सी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 29 का स्क्वायर हो जाएगा, और ए सी की कितनी है, ए सी हमें गिवन नहीं है, तो ए सी स्क्वायर को यूं का यूं लिखेंगे, और बी सी स्क्वायर कितना, 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे 29 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 841 आएगा, कितना आएगा 841, और इक्वल टू आएगा ए सी का स्क्वायर प्लस में 21 का स्क्वायर कितना आएगा, 21 का स्क्वायर होता है 441, कितना 441। अब क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर को इधर रखेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 841 माइनस में 441, तो ए सी स्क्वायर क्या आ गया है, 400 आ गया है। ए सी स्क्वायर कितना आ गया है, 400। और जब इधर ए सी रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 400। तो और 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये होता है 20 होता है, कितना होता है 20 होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी की वैल्यू आ गई 20, जो हमने निकाल ली है। तो अब हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए, पहले क्वेश्चन करने के लिए पार्ट 1 को करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर पार्ट 1 को करने के लिए हमें चाहिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड, कोस थीटा क्या होगा, यहाँ पर चलिए लिख देता हूँ, कोस थीटा क्या होगा, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली बी सी है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए बी है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या आएगा 21 डिवाइड में 29, ठीक है। और दूसरा कौन सी चाहिए हमें, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा होता है अपोजिट साइड, क्या होता है साइन थीटा, अपोजिट साइड, ये वाली क्या है अपोजिट साइड है एंगल थीटा के लिए। तो ये क्या है, ए सी डिवाइड में ए बी, और ये क्या आ जाएगा, ए सी की वैल्यू कितनी निकाली हमने 21, और हाइपोटेन्यूज कितना है 29। तो साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू ये आ गई है, लेकिन यहाँ पर क्या है स्क्वायर पूछा गया, क्या पूछा गया स्क्वायर, तो इधर आके हम इनका स्क्वायर कर देंगे। कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 21 डिवाइड में 29 का स्क्वायर, और प्लस का साइन है बीच में। अब क्या आएगा साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइड में 29, और इसका स्क्वायर कर देंगे हम ऐसे, ठीक है। अब 29 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर लिखा भी है 841, कितना होता है ये, सॉरी 29 का स्क्वायर, हाँ 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, ठीक है, प्लस में। अब क्या है, अब क्या आएगा 29 का स्क्वायर यहाँ पर 841, और ऊपर क्या है 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना 400, 20 का स्क्वायर कितना 400। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि जब भी नीचे वाला सेम हो, जब भी क्या हो डिनोमिनेटर सेम आ जाए, जब भी डिनोमिनेटर क्या हो सेम हो, तो हम क्या करते हैं सिर्फ ऊपर वाले नंबर को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, यानी कि ये इनका एलसीएम डायरेक्ट बन जाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पर 841 एलसीएम आ गया है, और
अगर डिनोमिनेटर दोनों जगह पे सेम है तो इनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, 441 प्लस में 400 तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी 841 आ गया और नीचे भी 841 और ये कट जाएगा 1 जा पे, तो क्या आ गया इसका आंसर 1 आ गया। पहले पार्ट का आंसर हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। दूसरा जो पार्ट है उसको और देखते हैं, उसमें कुछ नहीं है, उसमें क्या है, दूसरा पार्ट जब निकालेंगे तो क्या है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या है सेम वैल्यू यही आएंगी, 441 डिवाइड में 841 माइनस में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू, ये स्टेप आप खुद कर लेना एक बारी लिख के, मेरे पास स्पेस कम है थोड़ा सा। तो क्या है अभी 400 डिवाइड में 841, फिर से क्या है डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, यही एलसीएम बनेगा, यही एलसीएम बनेगा। तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ एक बारी, थोड़ा उधर स्पेस का थोड़ा चक्कर है, तो इधर 841 आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा सेम। अब डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो भी साइन बीच में होता है वही फंक्शन कर देंगे हम, 441 माइनस में 400 तो क्या आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा, ऊपर क्या 441 में से 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 डिवाइड में 841, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है। ये आंसर मैंने 40 लिख दिया गलती से, तो क्या करेंगे आप इसको 41 आएगा। अगर ऐसी कैलकुलेशन छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो आप उनको ध्यान से देख लेंगे और प्लस माइनस में अगर कोई एरर हो जाती है तो ठीक कर लेंगे अपने। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर 41 डिवाइड में 841 आएगा। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।